मंगलवार को की जाती है, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी जन्मे थे। पर हर मंगलवार के अलावा हर शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा की जाती है, जबकि शनिवार शनिदेव का दिन माना गया है और हर शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। पर ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि हर शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है। तो ये जानने के लिए हम आपको आज से लगभग 8000 साल पहले त्रेता युग में लेकर चलते हैं। है जब रावण ने धोखे से सीता माता का हरण कर लिया था और लंका ले जाकर अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच कैद कर दिया था। फिर इस घटना के कुछ महीनों बाद जब श्री राम हनुमान से मिले, तब श्री राम ने हनुमान को लंका जाने की आज्ञा दी। तब हनुमान जी समुद्र को लांघते और कई विपत्तियों का सामना करते हुए लंका पहुंच गए। लंका पहुंचते ही हनुमान जी के सामने अचानक से नारद जी प्रकट हो गए और हनुमान जी को 9 ग्रहों को बंधन मुक्त कराने की बात कही। दरअसल रावण ने 9 ग्रहों यानी कि 9 देवताओं को अपने मायावी बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा था, जिनमें से एक शनिदेव भी थे। नारद जी की यह आज्ञा सुनकर हनुमान जी ने मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश किया और राक्षसियों को सोता देख हनुमान जी ने माँ सीता को श्री राम की दी हुई अंगूठी दिखाकर अपनी पहचान बताई। और सुबह होते होते हनुमान जी ने माँ सीता से फलहार करने की आज्ञा मांगी और अशोक वाटिका में कोहराम मचा दिया। फिर हनुमान जी की भिड़ंत कई राक्षसों से हो गई, जिसमें कई राक्षस मारे गए और उन्हीं राक्षसों में रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी था। यह बात सुनकर रावण को भयंकर गुस्सा आया। फिर रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए इंद्रजीत को भेजा। फिर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को बेअसर कर सकते थे, परंतु ब्रह्मास्त्र सहित ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उन्होंने बंदी बनना स्वीकार किया, क्योंकि इसके पीछे भी हनुमान जी की कई गुप्त योजनाएं छिपी थीं। फिर जब हनुमान जी को रावण के पास पेश किया गया, तब हनुमान जी ने रावण को माता सीता को श्री राम को सौंप देने को कहा, जिस पे रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। फिर हनुमान जी और रावण के बीच काफी देर तक गर्मा गर्मी और बहस चली। अंत में जब रावण के पास हनुमान जी को देने के लिए कोई जवाब न बचा, तब रावण ने अपने सैनिकों को हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने का आदेश दे दिया। फिर सैनिकों ने काफी मुश्किलों से मार खाते हुए पूंछ में आग लगा ही दिया। फिर हनुमान जी ने भी मौके का फायदा देख रावण के महल समेत पूरे लंका में आग लगा दी। उस समय पूरा लंका आग के चपेट में आ चुका था और हर जगह आगमय हो चुका था। पूरे लंका में भागदौड़ का माहौल बन चुका था। और फिर मौका देख हनुमान जी रावण के उस गुप्त मायावी बंदी गृह तक पहुंच गए और उस मायावी बंदी गृह को अपने एक ही प्रहार से बेअसर कर डाला, जहां की 9 के 9 देवता बंदी बने थे, जिनमें से एक शनिदेव भी थे। फिर हनुमान जी ने 9 देवताओं को रावण के उस मायावी बंदी गृह से मुक्त कराया। फिर सभी देवता हनुमान जी से काफी खुश हुए। फिर शनिदेव खुद आगे आकर हनुमान जी को ये आशीर्वाद देते हैं कि शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करेगा, उस पे शनिदेव अपनी कुदृष्टि कभी भी नहीं डालेंगे। और यही कारण है कि हनुमान जी के सभी भक्त मंगलवार के अलावा शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा करते हैं।